तो गौर से देखिएगा आप ये खास पेशकश, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं राम रहीम का मुर्दा घर। डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख राम रहीम रेप के आरोप में 20 साल की सजा का हकदार बन गया है। राम रहीम के जेल जाने के बाद उसकी जो रहस्यमयी दुनिया है, उसके राज एक एक करके सामने आ रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा की इस रहस्यमयी दुनिया के दरवाजे खुले नहीं हैं, लेकिन राज फिर भी बाहर आ रहे हैं। और ऐसा ही एक नया राज अब सामने आया है, राज डेरा में होने वाली मौत का। डेरा परिसर में लगे हर पेड़ के साथ कोई ना कोई मौत की कहानी जुड़ी है। देखिए रोंगटे खड़े करने वाली राम रहीम के मुर्दा घर की कहानी। जमीन के नीचे लाश और उस लाश के ऊपर लहलहाते हरे भरे पेड़। जिन दरख्तों के साए में लोग सुकून के 2 पल गुजारते थे, उन दरख्तों को जिस जमीन से खाद पानी मिलती थी, उसमें मिला होता था एक इंसानी जिंदगी का अंश। कल्पना की ये तस्वीर और हैवानियत की ये दास्तां उस शख्स के बयान पर टिकी है जो 25 साल तक बलात्कारी बाबा के साथ साए की तरह बना रहा। लोग कहते हैं कि वहाँ पर उसके जन्म जो इनके खिलाफ जाता है उसको मरवा देंगे। क्या करते थे? फिर क्या, वो गड़वा के पेड़ लगा देते थे ऊपर। पहले इंसान का कत्ल करना, फिर शव को जमीन में दफना देना और उसके ऊपर पेड़ पौधे लगा देना। हैवानियत की हर हद पार कर दी थी राम रहीम ने। उन फलदार पेड़ों को भी दागदार कर दिया जो उसके कुकर्मों की वजह से मरी हुई जिंदगी से खाद लेते थे। सुनने को बीच बीच में आता रहा, लेकिन उसका क्या नाम इतना अच्छा काम करते थे, उसके आगे लोग उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते थे। 1992 में पहली बार राम रहीम के संपर्क में आए थे विजय बहादुर, और कैसे वो बाबा के इस कुकर्म के बारे में जान सके, इस पर चर्चा से पहले आपको बता दें कि राम रहीम पर इस तरह के आरोप लगाने वाले वो अकेले नहीं हैं। इनसे मिलिए, ये हैं हंसराज चौहान। इनका दावा है कि राम रहीम अपने भक्तों की जिंदगी पर ही नहीं बल्कि उनकी मौत पर भी अधिकार रखता था। 2 तरह की कैटेगरीज होती थी। एक तो ब्रह्मचारी होते थे जो कि अपने घर अप डाउन कर लेते थे। एक सत ब्रह्मचारी होते थे, उनको बाबा बिल्कुल भी नहीं जाने देता था, क्योंकि वो सभी के सभी कास्टेटेड साधु होते थे। और घर वालों से, उनके पेरेंट्स से बाकायदा ये रिटर्न में लिखवा लिया जाता था कि जैसे इनकी डेड बॉडी है, जो भी है, किसी भी तरीके से, चाहे बाबा मरवा देता था, चाहे वो अनहोनी किसी भी तरीके से चाहे वो हो जाते थे, तो उनकी अगर डेथ होती है तो उनकी जो डेड बॉडी है, एक हल्फिया बयान के थ्रू वो लिखवा लेता था कि इनकी डेड बॉडी के ऊपर बाबा का अधिकार है, डेरे का अधिकार है, इनको हम घर नहीं भेजेंगे डेड बॉडी को। हंसराज चौहान के इस सनसनीखेज दावे की तह तक जाने से पहले उस पत्र पर गौर कीजिए जो पुलिस को डेरा की तलाशी के दौरान मिले हैं। मौत के इस हलफनामे को लिखा है राम रहीम के एक अंध भक्त हिंदू इंसान ने। मैंने अपना जीवन मानवता को समर्पित कर दिया है, जिसे डेरा सच्चा सौदा द्वारा प्रोत्साहित किया गया है। अगर मैं किसी दुर्घटना या किसी अन्य कारण से मरता हूं तो इसके लिए मैं जिम्मेदार हूंगा। किसी और को मेरी मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मेरे वंशजों या परिवार में से किसी को भी डेरा को जिम्मेदार बताने का अधिकार नहीं होगा। मौत के ऐसे हजारों हलफनामे राम रहीम के आश्रम से मिले हैं, और इन्हीं हलफनामों में छुपी है राम रहीम के मुर्दाबाद की दास्तान। हंसराज चौहान के मुताबिक राम रहीम इन हलफनामों में यह भी लिखवाता था कि अगर कोई मर जाता है तो उसके शव पर उसके घर वालों का कोई अधिकार नहीं होगा। मौत के ऐसे हलफनामे तैयार कराने के बाद शुरू होता था राम रहीम का मौत का कारोबार। लोग कहते हैं कि वहाँ पर उसके जन्म जो इनके खिलाफ जाता है उसको मरवा देंगे। क्या करते थे? फिर क्या, वो गड़वा के पेड़ लगा देते थे ऊपर। जो भक्त राम रहीम को देवता की तरह पूजते थे, उनकी हत्या के बाद उनके शव को ठिकाने लगाने के लिए राम रहीम 2 तरह के तरीके अख्तियार करता था। लाश को जमीन के नीचे दफन कर दिया गया तो फिर उसके ऊपर पेड़ लगा दिया गया ताकि राम रहीम के मुर्दाबाद का राज जमीन के नीचे ही दफन रहे। पास में ही एक ऐसी जगह बनाई हुई थी काफी, तो वहां पे जितनी भी डेड बॉडी होती थी वो मॉर्निंग टाइम में ही जल्दी जल्दी जला देते थे ताकि किसी को पता ना लगे और पुलिस किसी भी तरह से उनका मेडिकल चेकअप ना करा सके, कोई मेडिकल ना हो, घर वालों को पता ना लगे। हंसराज चौहान के मुताबिक राम रहीम ने हत्या और शव को जलाने या दफनाने के लिए आश्रम में एक जगह तय कर रखी थी और उस जगह का नाम था अजूबा।
अजूबा नाम की ये जगह बाबा की गुफा के पास है और यहीं पर वो ब्रह्म मुहूर्त में करता था इंसानी जिंदगी से खेलने का काम। हंसराज चौहान के मुताबिक सुबह 4 बजे के आसपास बाबा या तो लाशों को जला दिया करता था या फिर वहीं जमीन में दफन कर दिया करता था, जिससे आश्रम में रहने वाले दूसरे लोगों को बाबा के इस रूप के बारे में पता न चल सके। डेड बॉडी जैसे कोई साधु कोई डेड हो जाता था तो 4 नंबर मोटर है बाबा की गुफा के पास, उसको अजूबा के नाम से जानते थे। ऐसा अजूबा मशीन का नाम रखा था। वहाँ पे एक बाबा के स्पेशल कपड़े वॉशिंग होते थे, बाबा के कपड़े ड्राई क्लीन होते थे। राम रहीम के पुराने भक्त अब सामने आ रहे हैं और उसके कुकर्मों की दास्तान दुनिया को सुना रहे हैं। उनका दावा है कि अगर पुलिस डेरा सच्चा सौदा के आश्रम के कोने कोने की ठीक से तलाशी ले तो राम रहीम के कई और गुनाह सामने आएंगे, जो या तो आश्रम की रहस्यमयी गुफा में कैद हैं या फिर जमीन में दफन हैं। तो देखिए आपने रोंगटे खड़े कर देने वाली राम रहीम के मुर्दा घर की ये कहानी।